सबसे ज़्यादा टाइम अगर हम किसी गैजेट के साथ स्पेंड करते हैं तो वो है हमारा स्मार्टफोन। हर महीने हमें 2 से 3 नए स्मार्टफोन्स की लॉन्चिंग देखने को मिलती है। इनमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन हमें देखने को मिलता है 15 से 20 हज़ार की प्राइस कैटेगरी के अंदर। किसी का कैमरा बहुत अच्छा है, किसी की बैटरी बहुत अच्छी है और कोई गेमिंग के लिए परफेक्ट फ़ोन है। लेकिन ऐसे में डिसाइड कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि बेस्ट फ़ोन कौन सा है। लेकिन तब नहीं जब आपका दोस्त उन सभी फ़ोन्स को कंपेयर करके आपको बताए टॉप 5 स्मार्टफोन्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 स्मार्टफोन्स 15 से 20 हज़ार की प्राइस कैटेगरी के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं 20,000 रुपए तक के ये सब फोन्स कवर करूंगा और हो सकता है आप मेरी दी गई रैंकिंग से अग्री ना करें, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे और मेरे रीजन सुनेंगे तो आप भी अग्री करेंगे। एज ऑलवेज मैं आपको बता दूं कि आप ही लोग, मेरे व्यूअर्स ही मेरी ताकत हैं और मैं किसी ब्रांड के स्पॉन्सर्ड कंटेंट पे डिपेंडेंट नहीं हूं, ना ही मुझे कोई फ्री रिव्यू यूनिट्स मिलते हैं, क्योंकि मैं अपने रिव्यूज के अंदर अच्छी बातें बोलने के बजाय अनकंफर्टेबल सच बोलना ज्यादा पसंद करता हूं। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो ब्रांड्स टॉप 5 में नहीं आ पाएंगे मैं उनके ना आने के रीजंस आपको वीडियो के एंड में दूंगा। मेरी लिस्ट में नंबर 5 पे आता है सैमसंग का M31 मॉडल। इस फोन में आपको मिलता है 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, क्वाड कैमरा सेटअप और 6000 mAh की बैटरी। इस फोन में आपको एक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है और फ्रंट में मिलती है गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्ट करती है इसके ड्यू ड्रॉप नॉच में लगे सेल्फी कैमरा को भी। इस फोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको बैक साइड पे मिलेगा, जिसकी पोजीशन अगर थोड़ी नीचे होती तो ज्यादा बेहतर होता। इस फोन की 6000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको मिलता है 15 वॉट का फास्ट चार्जर। कम से कम 25 वॉट होना चाहिए था। सॉफ्टवेयर की बात करें तो M31 के अंदर आपको मिलता है Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स और इसके ऊपर आपको स्किन मिलती है One UI 2.0 की। हार्डवेयर की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है Exynos का 9611 CPU और Mali का G72 GPU। इस फोन में आपको मिलेगी 6GB की DDR4 रैम और 64 या 128GB की UFS 2.1 स्टोरेज। गेमिंग के लिए ये एक बढ़िया फोन है। इस फोन में आप PUBG जैसी गेम्स अल्ट्रा स्मूथ या हाई HD सेटिंग्स पे बहुत ही कम फ्रेम लॉस के साथ खेल पाएंगे। इस फोन में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसे सैमसंग ने अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है। इस कैमरा की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन सिर्फ दिन में, लो लाइट में ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। इस कैमरा से 12 मेगापिक्सल की फोटोज तो बहुत अच्छी आती हैं, पर जैसे ही आप वही फोटो 64 मेगापिक्सल से लेते हैं, उस फोटो की डायनामिक रेंज बहुत खराब हो जाती है, खासकर लो लाइट में। ऐसा होता है ज्यादा पावरफुल CPU ना होने की वजह से, या फिर लो लाइट के लिए सॉफ्टवेयर पूरी तरह डायनामिक रेंज को हैंडल नहीं कर पा रहा हो उस वजह से। लेकिन सेल्फी कैमरा उतनी ही कमाल की फोटोज लेता है। इस कैमरा की HDR कैपेबिलिटीज भी बहुत अच्छी हैं और मैं सोचता हूं काश सैमसंग ने 64 मेगापिक्सल की जगह इस सेल्फी कैमरा को ही बैक में दिया होता। ये फोन उन लोगों के लिए है जो अपने फोन से बहुत अच्छा डिस्प्ले, एक अच्छा कैमरा, एक नॉर्मल गेमिंग और बहुत ही अच्छी बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं। मेरी लिस्ट पे नंबर 4 पे आता है Realme X2। इस फोन में आपको 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, साथ में मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप और 4000 mAh की बैटरी। Realme X2 में आपको ग्लास बॉडी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ मिलती है। इस फोन में आपको प्रोटेक्शन के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है। इस फोन के फ्रंट में आपको सिंगल पंच होल डिजाइन कैमरा देखने को मिलेगा। Realme X2 आता है 30 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ और ये एक अच्छी बात है। Realme X2 के अंदर आपको मिलता है Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स और इसके ऊपर आपको स्किन मिलती है ColorOS 7 की, जो जल्दी ही अपग्रेड हो जाएगी Realme UI में। इसके हार्डवेयर की बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है Snapdragon का 730G CPU और Adreno का 618 GPU। इस फोन में आपको 4, 6 या 8GB की DDR4 रैम मिलेगी, 64 या 128GB की UFS 2.1 स्टोरेज मिलेगी। गेमिंग के लिए एक शानदार फोन है। आप PUBG जैसी गेम्स HD में खेल पाएंगे हाई सेटिंग्स में बिना किसी फ्रेम लॉस के। यहाँ मैं Realme X2 के कैमरा की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप इसे Realme XT के लिए भी सुन सकते हैं, क्योंकि दोनों फोन्स में एग्जैक्टली सेम कैमरा सेटअप यूज हुआ है, कोई भी फर्क नहीं है।
64 मेगापिक्सल के इस शूटर से अच्छी लाइटिंग कंडीशंस में आप अच्छी फोटोज निकाल सकते हैं, पर जैसे ही लाइटिंग कंडीशंस थोड़ी सी भी पुअर होती हैं, इस कैमरा की HDR परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा गिर जाती है। 12 मेगापिक्सल से फोटो लेने पर यह 64 मेगापिक्सल से बेटर काम करता है। इस फोन का सेल्फी कैमरा अच्छा काम करता है और आपको डिटेल्स भी देखने को मिलेंगी। HDR भी काम करेगा, बट प्लीज ब्यूटी फिल्टर यूज करके प्लास्टिक डॉल मत बनिएगा। ये फ़ोन उन लोगों को लेना चाहिए जो अपने फ़ोन से गेमिंग बहुत करते हैं और साथ में सेल्फीज भी बहुत लेते हैं, क्योंकि एक सेल्फी सेंट्रिक गेमिंग फ़ोन है। मेरी लिस्ट में नंबर 3 पे आता है Realme 6 Pro। इस फ़ोन में आपको 6.6 इंच का IPS डिस्प्ले मिलेगा, क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा और 4300 mAh की बैटरी मिलेगी। इस फोन में आपको ग्लास बॉडी में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है और फ्रंट में आपको डुअल पंच होल कैमरा डिजाइन भी देखने को मिलता है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। Realme 6 Pro के पावर बटन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, जो कि फास्ट तो है ही, एक नया डिजाइन भी है। Realme X2 की तरह इस फोन में भी आपको 30 वॉट का फास्ट चार्जर साथ में मिलेगा। Realme 6 Pro आता है Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स और इसके ऊपर आपको स्किन मिलती है Realme UI की। इसके हार्डवेयर की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 720G CPU और Adreno का 618 GPU। इस फोन के अंदर आपको 6 या 8 GB की DDR4 रैम मिलेगी और 64 या 128 GB की UFS 2.1 स्टोरेज मिलेगी। इस गेमिंग फ़ोन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आप PUBG को इस फ़ोन के अंदर स्मूथ अल्ट्रा या HD हाई के अंदर बिना किसी फ्रेम लॉस के आसानी से खेल पाएंगे। अगर आप Realme X2 में से डेप्थ सेंसर हटा के एक टेलीफोटो लेंस डाल दें तो आपको मिलेगा Realme 6 Pro का कैमरा सेटअप। सेम कैमराज में सेम वीकनेसेस हैं और टेलीफोटो लेंस के इंक्लूजन से ये प्रो बन जाता है, मैं नहीं मानता। अगर आप ये फोन लें तो बस 64 मेगापिक्सल से शूट ना करें, 16 मेगापिक्सल से करें और हो सके तो Gcam डाउनलोड करके कैमरा यूज करें, ताकि आपको ओवर सैचुरेटेड फोटोज जिनमें डिटेल्स की बेहद कमी हो उससे निजात मिले। इस फोन के सेल्फी कैमरा को मैं एवरेज ही कहूंगा। इसका ब्यूटी मोड आपको प्लास्टिक की गुड़िया बना के ही छोड़ेगा। बेहतर होगा आप उसे ऑफ करके ही सेल्फी लें। Realme 6 Pro एक गेमिंग फोन है। इसमें और Realme X2 में कोई खास फर्क नहीं है। आप इसे लें एक अच्छी बैटरी के लिए और 90 हर्ट्ज के डिस्प्ले के लिए। मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे आता है Redmi Note 9 Pro Max। इस फोन में आपको मिलेगा 6.67 इंच का IPS डिस्प्ले, क्वाड कैमरा सेटअप और 5000 mAh की बैटरी। Redmi Note 9 Pro Max आता है ग्लास बॉडी के साथ, जिसमें आपको मिलती है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और मिलता है सिंगल पंच होल कैमरा डिजाइन फ्रंट पे। इसके पावर बटन में आपको मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि बहुत फास्ट काम करता है और एक्सीडेंटल टचेस से भी फोन खुल जाता है। इस फोन की 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए Xiaomi देता है 33 वॉट का फास्ट चार्जर। Note 9 Pro Max आता है Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स और इसके ऊपर आपको स्किन मिलती है MIUI 11 की। इस फोन के हार्डवेयर की बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 720G CPU और Adreno का 618 GPU। इस फोन में आपको मिलेगी 6 या 8 GB की DDR4 रैम और 64 या 128 GB की UFS 2.1 स्टोरेज। क्योंकि Redmi Note 9 Pro Max का और Realme 6 Pro का CPU और GPU बिल्कुल सेम है, आप इससे सिमिलर गेमिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस फोन में PUBG खेलने पे हाई HD सेटिंग्स में कोई फ्रेम लॉस आपको नहीं मिलेगा। जब ये फोन लॉन्च हुआ था तो मुझे लगा कि Xiaomi सोनी का वही सेंसर देगा जो Poco X2 में यूज हुआ है, पर दिया Samsung का GW1 सेंसर, जो आपको Realme 6 Pro या Realme X2 में देखने को मिलेगा। और यहां से शुरू होती है Xiaomi की कॉस्ट कटिंग। लेकिन इस कैमरा की ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर से Xiaomi ने अच्छी की है, जिससे इस फोन की वैसी फोटोज देखने को नहीं मिलती जैसे Realme 6 Pro या Realme X2 से मिलती हैं। डायनामिक रेंज बहुत इंप्रूव्ड है और पिक्चर्स में डिटेल्स भी हैं, पर यह Poco X2 के कैमरा को बीट नहीं कर सकता। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा अच्छी पिक्चर्स लेता है, पर मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं हुआ इसकी परफॉर्मेंस से। पिक्चर्स में डिटेल्स की कमी है और डायनामिक रेंज भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, पर यह सब कुछ हद तक सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक किया जा सकता है। एंड आई होप Xiaomi जल्दी ही अपने यूजर्स को कैमरा अपडेट दे। Redmi Note 9 Pro Max एक अच्छा फ़ोन है। इसको आप लीजिए अगर आप चाहते हैं अपने फ़ोन से एक फ्रेश डिज़ाइन, एक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस, Realme से ज़्यादा अच्छा कैमरा सेटअप और एक बहुत शानदार बैटरी।
मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे आता है पोको X2। इस फोन में आपको मिलेगा 6.67 इंच का IPS डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, क्वाड कैमरा सेटअप और 4500 mAh की बैटरी। ग्लास बॉडी, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और Realme 6 Pro की तरह ही फ्रंट पे डुअल पंच होल सेल्फी कैमरास, ये है इस लिस्ट का नंबर 1 पोको X2। इस फोन की हाईलाइट है इसका 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला 6.67 इंच का बड़ा डिस्प्ले। पोको X2 के पावर बटन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है और इस फोन की 4500 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको मिलता है 27 वॉट का फास्ट चार्जर। पोको X2 आता है Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स और इसके ऊपर आपको स्किन मिलती है MIUI 11 की। इस फोन में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 730G CPU और Adreno का 618 GPU। इस फोन में आपको मिलेगी 6 या 8 GB की DDR4 रैम और 64 या 128 GB की UFS 2.1 स्टोरेज। Realme X2 की तरह पोको X2 भी एक गेमिंग फोन है। आप इसके अंदर PUBG को अल्ट्रा स्मूथ या फिर HD हाई के अंदर बिना किसी फ्रेम लॉस के आराम से खेल पाएंगे। 64 मेगापिक्सल का Sony 686 सेंसर बिल्कुल नया है और पोको ने उसे यूज करके एक कमाल का कैमरा सेटअप दिया है। किसी भी कैमरा सेटअप के अच्छा होने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का अच्छा होना बहुत जरूरी है और पोको X2 में हमें एग्जैक्टली यही देखने को मिलता है। इस कैमरा की डायनामिक रेंज कमाल की है और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पिक्चर्स में ये बेस्ट डिटेल्स देता है, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि मुझे बहुत इंप्रेस किया इस कैमरा ने। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे फ्रंट कैमरा से, जिसकी डायनामिक रेंज बहुत बेकार है और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप Gcam डाउनलोड करके इसे यूज करें या पोको के सॉफ्टवेयर अपडेट की वेट करें। पोको X2 20,000 तक की रेंज का ओवरऑल बेस्ट फोन है। ये आता है इस लिस्ट के बेस्ट कैमरा सेटअप के साथ, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के डिस्प्ले के साथ, एक बहुत शानदार गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ और एक बहुत अच्छी बैटरी के साथ। ये सभी फीचर्स बनाती हैं पोको X2 को इस लिस्ट का नंबर 1 स्मार्टफोन। Vivo Z1X, Oppo K3, Vivo S1 Pro और Nokia 8.1 के अंदर हमें पुराना CPU, पुराना GPU और पुराना Android वर्जन 9 देखने को मिलता है, जबकि Samsung के A50s के अंदर हमें छोटी बैटरी और कम रैम देखने को मिलती है Samsung M31 के मुकाबले। इसीलिए ये पांचों फोन मेरी टॉप 5 लिस्ट में नहीं हैं। कैसा लगा आपको आज का कंपैरिजन वीडियो, ये बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में और ये भी बताइएगा कि आप इनमें से अपने लिए कौन सा फ़ोन लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। मेरा अगला वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा OnePlus 8 Pro के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको कोई और रिव्यूअर ना बताए। अगर आप मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।